हेलो मेरे दोस्त, संगम स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस चैनल के माध्यम से हम लोग एक मैथ का चैप्टर कार्य और समय टाइम एंड वर्क को पढ़ते हैं और इसे पढ़ करके आप अपने तैयारी को बेहतर करेंगे। तो चलिए आइए दोस्त, तो हम लोग देखेंगे कार्य और समय का कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को जानेंगे। कोई व्यक्ति किसी कार्य को n दिनों में करता है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को n दिनों में करता है तो एक दिन में काम 1/n भाग करेगा। तो एक दिन में वह काम कितना करेगा? 1/n भाग काम करेगा। ठीक है, चलिए इस बात को हम लोग फिर संक्षेप में समझेंगे। कुल काम n दिन है। कुल काम कितना दिन में हो रहा है? n दिन में हो रहा है। तो एक दिन में काम करेगा 1/n भाग। कितना एक दिन में कितना काम करेगा भाई? तो 1/n भाग। ठीक है, अब हम लोग इसमें समझेंगे कि एक दिन का काम 1/n भाग है। अगर हम 1/n भाग काम को अगर उलट देते हैं, नीचे से ऊपर कर देते हैं, तो यह टोटल समय दे देता है कि वह काम कितने दिनों में हुआ था। ठीक है, अगर हम भाग को किए गए कार्य के भाग को हम उलट देते हैं तो वह टोटल काम निकल जाता है कि वह टोटल काम कितने दिनों में होता है। अगर हम लोग इस तरह से 2 दिन के काम का भाग निकालना चाहेंगे, 2 दिन के काम का भाग निकालना चाहेंगे 2 दिन में, तो ये 2/n का काम करेगा। किसका काम करेगा? 2/n का। इस प्रकार और भी आगे हम लोग का होता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे जानेंगे। एक दिन का काम 1/n भाग को उल्टेंगे तो टोटल काम निकल जाता है, कुल काम निकल जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पर एग्जाम्पल को समझते हैं। 2 व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को क्रमशः ए और बी दिन में करते हैं। ए और बी दिन में करते हैं। ठीक है भाई, तो हम लोग समझे थे कि कुल काम n दिनों में, तो एक दिन का काम 1/n भाग, फिर 1/n भाग काम को अगर हम उलट देंगे तो टोटल काम का समय निकल जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग सवाल को देखेंगे। 2 व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को क्रमशः ए और बी दिनों में पूरा करते हैं। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है भाई, तो चलिए एक दिन का काम हम निकालेंगे। ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम निकालेंगे। तो 1/a प्लस 1/b, ये 1 प्लस a 1/b, ये भाग होगा, काम का क्या होगा? भाग होगा। ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/a प्लस 1/b भाग काम होगा। इसको हम लोग एलसीएम लेकर बटा का जोड़ बना देंगे तो ए बी एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद ए से डिवाइड करेंगे ए बी में तो ऊपर चला जाएगा बी, और फिर ए बी में बी से डिवाइड करेंगे तो ए आएगा, ए से 1 में गुना करेंगे तो ए होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी बटा ए बी, इतना भाग काम करेगा। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः ए और बी दिन में पूरा करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग ए और बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे। 1/a प्लस 1/b भाग काम करेगा। इसको हम लोग एलसीएम करेंगे तो a प्लस बी बटा ए बी भाग हो जाएगा। तो दोस्त, हम आपको अभी समझाए थे कि कोई भी काम का भाग होगा और उस भाग को उलट देंगे तो टोटल दिन में वो काम करेगा। तो a प्लस बी यानी ए और बी
ए प्लस बी यानी ए और बी उस काम को करेगा, उसे काम को करेगा इसको उलट देंगे, इसको क्या कर देंगे भाई, उलट देंगे, नीचे से ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। तो ए बी बटा ए प्लस बी ये दिन में काम पूरा कर देगा, दिन में काम पूरा कर देगा। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि यह दो व्यक्तियों के लिए फॉर्मूला हो जाता है ए बी बटा ए प्लस बी। अगर उस दो व्यक्तियों के काम का भाग निकालना है तो ए प्लस बी बटा ए बी भाग काम होगा और इस काम के भाग को हम उलट देंगे तो दोनों व्यक्तियों के टोटल काम करने का समय प्राप्त हो जाएगा ए बी बटा ए प्लस बी। ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग इस पर अब आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और एक आपको और कॉन्सेप्ट हम दे देते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सभी लोग को समझ में आ गया? यह दो व्यक्तियों के लिए रूल हो जाता है ए बी बटा ए प्लस बी टोटल काम निकालने के लिए और भाग निकालना होगा तो ए प्लस बी बटा ए बी। तीन व्यक्तियों के लिए फिर अलग हो जाता है। तो चलिए हम लोग टाइम एंड वर्क में, कार्य और समय में आपको हम एक सूत्र देंगे। सूत्र जो होता है आदमी गुना समय, आदमी गुना समय, आदमी गुना समय काम, इन सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे, आदमी गुना समय काम। उसके बाद एक हम लोग जानेंगे क्षमता, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग इफिशियंसी कहते हैं। तो जो व्यक्ति एक दिन में जितना काम करता है, जितना काम करता है उसे उस व्यक्ति का कार्य क्षमता या इफिशियंसी कहते हैं, ठीक है भाई। तो हम लोग इफिशियंसी का उपयोग करेंगे सवाल को बनाते समय, और सवाल को बनाते समय आदमी गुना समय बराबर काम होता है, इन दो चीज़ों का हम लोग उपयोग करेंगे। तो आइए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन को देखते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन होगा ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में करते हैं। 10 दिनों और 15 दिनों में करते हैं तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, कितने दिनों में पूरा होगा। या भी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है भाई। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यह सवाल है, ठीक है भाई। तो हम लोग इस सवाल को बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ए और बी, ए काम को करते हैं 10 दिन में और बी काम को करते हैं कितने दिनों में, 15 दिनों में। सवाल को पढ़ेंगे, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए अधिक से अधिक बार सवाल को पढ़ेंगे और समझेंगे
लैंग्वेज में ही हर बात छुपा रहता है। वो अगर लैंग्वेज आपको पकड़ में नहीं आएगा तो सवाल बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो ध्यान देंगे, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ध्यान देंगे, ए है जो 10 दिन में काम कर रहा है, बी जो है 15 दिन में कार्य कर रहा है। हम लोगों को मालूम नहीं है कि दोनों आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो हम मान लेते हैं कि ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर x दिन में काम को पूरा करता है, x दिन में पूरा काम को करता है। तो एक दिन का काम का तब हम लोग जानते हैं कि 1/10 हो जाएगा। एक दिन का काम हम लोग जानते हैं कि 1/x होता है, लेकिन यह x दिन काम कराना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x/10 कर सकते हैं। उसके बाद x/15, ये काम करेगा x/10 और b काम करेगा x/15। ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को x दिन में करता है, हम लोग ये मान लिए। और x दिन इससे भी काम करा लेंगे और x दिन इससे भी काम करा लेंगे। एक दिन का काम होता है 1/10, तो x दिन का काम हो जाएगा x/10। और फिर 15 दिन में काम कराना है, 15 दिन का काम कराना है तो x/15। काम समाप्त करना है तो बराबर में 1, काम समाप्त करना है तो बराबर में 1। उसके बाद हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, 30 एलसीएम हो जाएगा, 10 × 30, 3x प्लस 15 दूना 30, नीचे वाले से भाग करते हैं और ऊपर वाले में ले जाकर गुना कर देते हैं, 2x बराबर 1। ये हो जाएगा तब 5x/30 बराबर में 1, 5 × 6 = 30, x का मान निकालेंगे तो हम लोग का 6। ये दोनों आदमी इस काम को 6 दिन में पूरा कर लेगा। तो हम लोग एक इस विधि से सवाल को बना सकते हैं। फिर आगे हम लोग दूसरा विधि को जानेंगे कि दूसरा विधि का सवाल क्या है। तो आप लोग देखे होंगे कि ए और बी का काम, दो आदमी के काम के लिए बताया गया था a × b/a + b। काम का दिन निकालने के लिए इतना दिन में यह काम करेगा तो a × b/a + b डे में काम कर लेगा। तो हमारा a का मान कितना था, तो 10, b का मान कितना है 15। ये 10 और 15 दिनों में a और b काम को कर रहे हैं। तो हम इस फॉर्मूला पर रख देंगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा 10। a का मान 10 रख देंगे, b का मान कितना हो जाएगा 15 बटा a + b, 10 + 15। उसके बाद हम लोग इसको जोड़ लेंगे, 10 × 15 बटा 25, इसको कट आउट कर लेंगे, 50 25, 5 × 15, 5 × 10, 3 × 6, तो ये 6 दिनों में काम पूरा करेगा। यहाँ से यह निकल गया। फिर हम लोग एक आगे और विधि को हम बताएंगे जो हम आपको इफिशियंसी पे बताए थे कि कोई व्यक्ति एक दिन में जितना काम करता है तो उसके काम का वह क्षमता होता है, कार्य क्षमता होता है। तो चलेंगे, ध्यान देंगे, ये जो है ये क्षमता के आधार पर हम सवाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद ए बी है, ए कितना है तो ए 10 दिन में काम को करता है, तो बी कितना दिन में काम को कर रहा है 15 दिन में। तो दोनों की हम लोग को इफिशियंसी निकालना है तो दोनों को एलसीएम निकालेंगे। दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 10 15 का एलसीएम चाहिए, क्या चाहिए एलसीएम। 10 15 का एलसीएम जो होगा वो 30 हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग 30 लिख देंगे। ठीक है, 30 में 10 से भाग करेंगे तो 3, फिर 30 में 15 से भाग करेंगे 2। तो ये जो निकल के आया है यह है क्षमता, इफिशियंसी, क्षमता दिखाई दे रहा है, क्षमता है। तो क्षमता हम लोग निकाल करके उसके बाद सवाल को करेंगे तो और भी सिंपल हो जाता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता था तो 10 दिन में लिख देंगे। फिर बी किसी कार्य को 15 दिन में करता था तो 15 दिन में कर देंगे। ये दोनों मिलकर इस कार्य को करेगा, तो हम दोनों की क्षमता को प्राप्त कर लिए। 10 15 का एलसीएम 30 हो गया, 30 ले लेंगे। उसके बाद यह एलसीएम है, यह क्या है एलसीएम है। ठीक है, 30 में हम 10 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 लिख देंगे। फिर बी के लिए 30 में हम 15 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ 2 लिख दिए। तो ये दोनों की क्षमता हम लोग निकालेंगे, तो दोनों की क्षमता होगा a + b की क्षमता कितना हो गया, तो a + b की क्षमता हो गया एक दिन में यह 3 काम कर रहा है,
और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों की क्षमता हम लोग निकाल देंगे। तो एक दिन में यह 5 काम को कर रहा है, लेकिन काम तो करना है 30। काम करना कितना है 30। तो हम लोग इसके मान को निकालेंगे कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर देगा। तो 30 में 5 से भाग कर देंगे तो यह 6 दिन आ जाएगा। तो ये इस तरह से इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ध्यान देंगे दोस्त, इस रूल को हम लोग और इस रूल का उपयोग हम लोग बहुत कम करेंगे, हम लोग ज़्यादातर के इस रूल का उपयोग करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आइए हम लोग इस सवाल को इफ़िशियंसी के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे ए प्लस बी काम को कितना दिनों में कर रहा है भाई, तो 18 दिनों में कर रहा है डे में। उसके बाद ए कितना दिन में कार्य कर रहा है, तो 24 डे में कार्य कर रहा है, 24 डेज। तो बी इस काम को कितना दिनों में करेगा यह पता नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 2 आदमी के बारे में पता है, तो इन दोनों का एफिशिएंसी हम लोग प्राप्त करेंगे। 18-24 का हम लोगों को क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। 18-24 का क्या चाहिए, एलसीएम। तो 18-24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। 18-24 का एलसीएम निकालेंगे, 18-24 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ गया 72। अब 72 में 18 से भाग करेंगे तो इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा कितना, 3। तो ये जो हम लोग निकाले हैं यह क्षमता है, यह क्या है, क्षमता। तो क्षमता किसको कहते हैं, तो एक दिन में जितना काम होता है, कोई व्यक्ति एक दिन में जितना काम करता है उसको क्षमता कहते हैं। तो ए बी मिलकर एक दिन में काम को 4 कर रहे हैं और ए अकेला जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग को बी की क्षमता पता चल जा रहा है। 4 में से 3 घटा देंगे तो बी की क्षमता आ गया 1। बी की क्षमता कितना आ गया भाई, 1 आ गया। यह एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो इसको 72 काम करने में कितना समय लग जाएगा। तो 72 में ए की बी की क्षमता से भाग कर देंगे तो यह 72 दिन में काम करेगा। बी अकेला काम को करेगा 72 दिन में। ठीक है भाई, आया समझ में। एक बार इसको फिर से समझिए। ए और बी किसी काम का 18 दिनों में करते हैं, तो ए प्लस बी 18 डेज। उसके बाद ए अकेला काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए 24 डे में पूरा करता है। बी को पता नहीं है तो वाट कर दिए। इस बी को निकालना है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 18-24 का हम एलसीएम निकालेंगे। 18-24 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 18-24 का क्या चाहिए हम लोगों का, एलसीएम चाहिए। 18-24 का क्या चाहिए भाई, हम लोगों को एलसीएम चाहिए। तो 18-24 का एलसीएम हो गया 72। 72 में हम लोग 18 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 24 से 72 में भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये 4 और 3 जो है, ए प्लस बी की क्षमता 4 आ गया, ए की क्षमता 3 आ गया। तो हम लोग को बी की क्षमता निकालना है। तो दोनों मिला करके 4 काम कर रहा है, ए अकेला 3 काम कर रहा है, तो बी की क्षमता निकल जाएगा 1। अब यह 1 की क्षमता से 72 काम को करेगा। कितना काम को, 72 काम को करेगा। तो इसको कितना दिन लग जाएगा, तो 72/1 क्षमता से भाग कर देंगे। टोटल वर्क में क्षमता से भाग कर देंगे तो उसका टोटल काम करने का दिन निकल जाएगा। ठीक है भाई, अब हम लोग आगे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। ए बी जो है काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 8 दिनों में। फिर बी अकेला काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 12 दिनों में। ए बी जो है 8 दिनों में काम को पूरा कर रहा है। बी अकेला जो है 12 दिनों में काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है कि ए अकेला इस काम को
कितने दिनों में करेगा, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा, इसके मान को बताना है। तो चलिए अब हम लोग सवाल को पढ़ करके लिख लिए हैं, अब इसको हम लोग बनाना जाने। तो ये 8 12 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 8 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, जो टोटल काम होता है। 24 जो है क्या होता है, टोटल काम होता है। तो अब हम लोग इसकी क्षमता को बताएंगे कि इसकी क्षमता क्या है, कार्य क्षमता एफिशिएंसी। तो ये ए बी की क्षमता हो जाएगा, 24 में 8 से भाग करेंगे तो 3 क्षमता आ जाएगा। और बी की क्षमता निकालेंगे तो 24 में 12 से भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे ए बी की क्षमता, ए बी मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ए बी मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहा है, 3। बी मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहा है, तो 2। तो ए एक दिन में काम कितना करेगा, तो 1 काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए टोटल काम है 24। तो 24 काम करने के लिए इसको कितना समय लगेगा, तो 24 में हम लोग 1 से भाग कर देंगे तो ए का काम निकल जाएगा। ये जो काम करेगा आपका 24/1 यानी 24 डे में पूरा काम को कर लेगा। ठीक है भाई, तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला इस काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी अकेला इस काम को शुरू किया और 4 दिन काम किया और काम को छोड़ दिया, तो शेष काम को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए दोस्त, इस सवाल को करने के लिए हम एक एक लाइन सवाल पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ए और बी किसी काम को 8 दिनों में किया है, तो ए प्लस बी काम को कितना दिन में किया है, तो 8 दिन में किया है। फिर बी अकेला, ए बी कितना दिन में काम किया है, तो 8 दिन में काम किया है। बी अकेला जो है इस काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में कर रहा है। तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। बी अकेला इस काम को शुरू किया और 4 दिन काम किया और शेष काम को छोड़ दिया, तो शेष काम को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए को हम लोग पहले एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि ए की कार्य क्षमता क्या है। तो चलिए ध्यान देंगे, 8 12 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो फिर 24 आएगा एलसीएम। 24 में 8 से भाग करेंगे 3 बार में, फिर 24 में 12 से भाग करेंगे 2 बार में। ये क्षमता निकल गया। ये क्या निकल गया, क्षमता। ए बी की क्षमता 3 आ गया, बी की क्षमता 2 आ गया। क्षमता जो होता है एक दिन में किया गया काम होता है। ठीक है, तो ए बी की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। तो ए बी में से बी को घटा देंगे तो ए की क्षमता निकल जाएगा। किसकी क्षमता निकल जाएगा, ए की क्षमता। ए की क्षमता जो है आपका 1 है। ए की क्षमता कितना है, 1 है। तो ध्यान देंगे कि बी अकेला जो है इस काम को 4 दिन किया, 4 दिन काम किया है। बी अकेला इस काम को कितने दिन किया है, 4 दिन किया है। उसके बाद ए काम किया है, तो हम बी को 4 दिन काम करा लेंगे। तो बी एक दिन में 2 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो 4 दिन में काम कितना करेगा, तो 4 दिन में ये 8 काम कर लेगा। ठीक है भाई, तो 4 दिन में ये 8 काम कर लेगा। तो टोटल काम 24 है, 24 में से 8 काम घटा लेंगे तो बच जाएगा 16 काम। अब यह 16 काम को, वो काम तो छोड़ दिया है बी, तो 16 काम शेष काम को ए करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितना है, तो 1 है। एक दिन में ए एक ही काम को कर रहा है, तो 16 काम करना है। तो 16 काम कितना दिन में करेगा, तो इसकी एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, 1 से भाग दे देंगे। तो 16 में 1 से भाग कर देंगे तो 16 आएगा। तो यह 1 काम करेगा, आंसर हो जाएगा।